नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बिलकेयर लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। काल्पनिक चीज़ों को ना देखते हुए हमें ऐसी चीज़ों को देखना होगा भाई जो हाल में अभी हो रही है, ठीक है, और पिछले सालों में जो हुई है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी के द्वारा दिया गया रिटर्न। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, शेयर की वैल्यू में कितनी गिरावट आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो सब एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर 26 नवंबर 2018 के टाइम में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। और 5 सालों के बाद यानी 20 नवंबर 2023 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 71 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और ये महत्तम गई 119 रुपये के आसपास। तो देखिए, 33 रुपये पे ट्रेड करने वाला शेयर की वैल्यू 5 सालों के बाद 119 रुपये तक जाके ठहर जाता है, जो कि भाई लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। कंपनी ने लगभग 4 गुना का रिटर्न दिया है, ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। क्योंकि देखिए, इसमें जो शेयर की वैल्यू है लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने मिली है, गिरावट नहीं आ रही है। हाँ, 2023 में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, जो कंपनी रिकवर हो सकती है। तो ये हमें एक यहाँ पे एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी के शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो हमने एक प्लस पॉइंट को इस यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी हम आगे कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं। आगे दिया हुआ कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में कंपनी 3057 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और -455 करोड़ का जो है प्रॉफिट बना रही थी। दोस्तों, ये माइनस में, मतलब जो कंपनी है नुकसान में चल रही थी। 2020 में कंपनी नुकसान में चल रही है, 2021 में कंपनी नुकसान में, 22 में भी नुकसान में और 23 में कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हुए 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और आगे बढ़ी है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो भाई रेवेन्यू में भी लगातार गिरावट देखने मिल सकती है। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी नहीं है और कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से अभी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। तो इसके हिसाब से दोस्तों हम इसके नेगेटिव पॉइंट देंगे। पर अगर इसमें प्लस पॉइंट देखें तो भाई कंपनी जो है इसमें रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई 2023 के साल में और प्रॉफिट भी अच्छा बना पा रही है। तो हम अभी इसको एक पॉजिटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि अभी के समय में अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। पर पिछले 4 सालों से कंपनी नुकसान में थी। और अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो भाई अभी हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी नुकसान में तो चल रही थी पिछले सालों में, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने अपनी संपत्ति को भी काफ़ी ज़्यादा बेच दिया हो या कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही हो। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी की जो ऑफिस ब्रांच हो गई, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, जिससे कंपनी रेवेन्यू बना रही है। तो 2019 में कंपनी के पास 3087 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 2023 में कंपनी के पास 1587 करोड़ की संपत्ति बची है। तो देखिए, लगभग जो कंपनी की संपत्ति वो आधी हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, क्योंकि कंपनी अगर अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही है तो इससे जो कंपनी के रेवेन्यू सोर्स है वो भी कम हो रहे हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो भाई अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2012 में डिविडेंड दिया था, 2011 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया। तो इससे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कंपनी ने इन 2 सालों में डिविडेंड दिया तो इन सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, हमने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट को दे दिया है, ठीक है। अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, इसमें यानी कंपनी के द्वारा की गई शेयर की होल्डिंग। तो कंपनी ने देखिए 30% की शेयर होल्डिंग अपने पास रखी हुई है खुद के शेयर की, जिसमें से कंपनी ने 29% जो शेयर है वो कंपनी के पास रहे हुए हैं और उसमें से 0.42% शेयर है वो बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। तो अभी भी कंपनी के पास अगर 29% शेयर रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कंपनी ने जो बैंक में गिरवी रखे हैं वो ना के बराबर ही रखे हुए 0.42%। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये 0% होल्डिंग की गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। ये अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, भारत के जो बड़े इन्वेस्टर उनके द्वारा 0% होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 0.04%, ये भी लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, अच्छा संकेत नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 69% होल्डिंग है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में ज़्यादा मात्रा में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। अभी इसके अलावा इसमें टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, पर उससे पहले हम इसको एक नेगेटिव पॉइंट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग हमें अच्छा देखने नहीं मिला है। फिर आगे इस रिपोर्ट में टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं और इसके अलावा कंपनी का जो फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है, भाई कंपनी आगे आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी है जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए। कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs वगैरह दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे रीड करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके आप आसानी से इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की।
तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है, काफ़ी सारी फैक्टर्स पर ध्यान रखते हुए ये वैल्यू को निकाला जाता है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है ये। तो अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2024 में 105 रुपये से 115 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। अगर 2025 में बात करें तो कंपनी के द्वारा जानकारी के अनुसार और एक्सपर्ट की एक राय के अनुसार भाई इस शेयर की वैल्यू जा सकती है 135 रुपये से 150 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो भाई इस शेयर की वैल्यू 2150 से लेके 2235 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी में 2 हमें प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो लगभग निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। पर दोस्तों जैसे जैसे हम इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।